में 1 जून से आउटडोर शादी तकरीबात की इजाज़त। 150 अफराद के साथ घर से बाहर शादी की तकरीबात की जा सकेंगी। NCOC इजलास में अहम फैसले। मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे 7 जून से खुलेंगे। आउटडोर रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक खुल सकेंगे। टेक अवे 24 घंटे जारी रखा जा सकता है। तफरीही पार्क, जॉगिंग ट्रैक सख्त SOPs के साथ खुले रहेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ सयाहत की इजाज़त होगी। खेलों, त्योहारों, सकाफती और दीगर प्रोग्राम्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। मज़ारात, सिनेमा, इंडोर डाइनिंग, जिम ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। हमारे मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा सबब के अमीर के लिए, ताकतवर डाकू के लिए NRO और बेचारा गरीब जेलों में जा रहा है, ये हमारी तबाही का सबब बना है। माफियाज इकट्ठे होकर NRO लेने की कोशिशें कर रहे हैं, जो कभी नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का पेशावर में लेबर कॉम्प्लेक्स और फ्लैट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, लंदन भागने वाले माफियाज को जल्द पाकिस्तान लाएंगे। पैसे बचाने के लिए लंदन भागने वाले ज्यादा देर नहीं बचेंगे। माफियाज को कानून के नीचे लाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान ने पेशावर के इलाके शाही बाला में लेबर कॉम्प्लेक्स और फ्लैट्स का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम का मोहम्मद डैम के तामीराती काम पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुल्क में 50 साल बाद बड़ा डैम बना, 9 और डैम्स भी बनाएंगे। न जाने मोहम्मद डैम मंसूबे के नाम पर कितने डैम फूल्स बनेंगे। मजदूरों की हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर कार्टेल्स और ATMs के कितने और घर बनेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वजीर आजम इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। नवाज शहबाज के मंसूबों में PTI करप्शन का गंद डाल रही है। सबसे पहले मैं अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूं तो आपने मुझे ID कार्ड दिया और मैंने ID कार्ड जो है वो इस मशीन में डाल एक बटन दबाया गया। ये जो मशीन है इसका रुख जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ है। इस मशीन में जब वेरीफाई हो गया और सब ने कहा जी ठीक है वैलिड वोटर है, उसके बाद वो इंतखाबी निशानात लगे हुए हैं। उसके बाद जिसको इंतखाबी निशान पे जिस वोटर ने दिया है, जिस उम्मीदवार को, वो आ गया अब बैलेट पेपर। अब यहाँ पे एक बटन प्रेस किया तो ये सारे का सारा रिजल्ट प्रिंट होके आपके हाथ में आ गया। हुकूमत की अपोजिशन को आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से कराने के लिए मुज़ाकरात की दावत। इलेक्ट्रॉनिक मशीन तैयार, डेमो भी पेश कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन इस्लाहात पर तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर्ची से बाहर आने को तैयार नहीं। बाबर आवान बोले, इलेक्शन में 2 मशीनें इस्तेमाल होंगी। एक में शनाख्ती कार्ड के जरिए वोटर की तस्दीक होगी, दूसरी से वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेगा। RTS बैठने से आने वाली हुकूमत ने अपना मुस्तकबिल एक और मशीन से जोड़ लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द अमल। कहा, ड्रामों तमाशों से इंतखाबी इस्लाहात और कानून साजी का संजीदा अमल नहीं होता। जिस मुल्क में RTS बिठाकर इलेक्शन चोरी हो तो वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कैसे महफूज हैं। जितनी ही बार खान साहब ने बातें की थी अच्छी के इंसाफ मिलेगा और मैं ऑनर करता हूँ इस बात को। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला खान साहब इंसाफ पसंद आदमी है। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में। जहांगीर तरीन का जारहाना सियासत करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। कहा, मेरे ग्रुप के खिलाफ पंजाब हुकूमत का रवैया मुनासिब नहीं। असम्बली में आवाज़ उठाएंगे जो हमारा आईनी हक है। ग्रुप और धड़े हर पार्टी में होते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया। उधर हम ख्याल ग्रुप की पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी एंट्री। राजा रियाज कहते हैं, KP से 5 MNAs की हिमायत हासिल हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी। जहांगीर तरीन ग्रुप बनने के बाद तहरीक इंसाफ ने भी अपनी हिकमत अमली बना ली।
आई स्टैंड विद इमरान खान के नाम से ट्विटर पर हैशटैग चल गया। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, मैं इमरान खान के साथ हूँ। अली जैदी ने इमरान खान का साथ निभाने का नारा लगाया। हैशटैग में सार्फिन की जानिब से तंज़ो मज़ाह वाली ट्वीट्स भी शामिल। जहांगीर तरीन ग्रुप बजट में इमरान खान को ही वोट देगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमातों में ग्रुप बनते रहते हैं। जहांगीर तरीन का मसला इतना बड़ा नहीं कि इस पर बात की जाए। शेख रशीद ने मजीद कहा कि रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट 15 से 20 रोज में आ जाएगी। एतमाद के वोट और फाइनेंस बिल पर कोई पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अगर आप इमरान खान पर एतमाद नहीं रखते तो आपके पास तहरीक इंसाफ में रहने की गुंजाइश नहीं रहती। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक बोली, तहरीक इंसाफ एक फैमिली है, किसी को टारगेट करना वजीर आला पंजाब की पॉलिसी नहीं। जिसके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसका इजहार करें। वज़ीर आज़म ने दुरुस्त कहा, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। सारे चोर पीटीआई में इकट्ठे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जो शफाफियत की बात करते हैं उन्होंने अरबों का टीका लगाया। जो प्रेशर तरीन ग्रुप इस्तेमाल कर रहा है वो नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने से रोकने की मुतफरिक दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 26 मई को जवाब तलब। सरकारी वकील की जानिब से दरखास्त की मुखालफत। अदालत ने कहा कि आप हिदायत ले लें और बताएं कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल किया गया या नहीं। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी रिकवाने की दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तों को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। DC शेखुपुरा ने ज़राई अराज़ी की नीलामी की तारीख 20 मई मुकर्रर कर रखी है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। नैब ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 3 रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी। इजलास में 9 इंक्वायरीज और 3 इन्वेस्टिगेशंस की भी मंजूरी दी गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अमानुल्लाह खान जदून और दीगर के खिलाफ अदम सबूत की बिना पर इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स और सैन डियागो में लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बरतानिया, ईरान और यमन में भी फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरे और रैलियां। मुजाहरीन की फौरी बमबारी रोकने और इसराइल के बायकॉट का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस के रुकन राशिदा तुलैब का ट्वीट, कहा अमरीकी सदर अगर हकीकी मानों में जंगबंदी चाहते हैं तो सलामती कौंसिल की राह में रुकावट ना बने। कराची में इतवार से बंद समुद्री हवाएं बहाल हो गईं। 15 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जुनूब मगरबी हवाएं चलने लगीं। शहर में नमी का तनासुब 39%। गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। गुज़िश्ता रोज़ कराची में तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हुए थे। कोरोना वायरस के वार बरकरार। वबा से मजीद 104 अमवात, 3256 नए केसेस रिपोर्ट। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, पाकिस्तान में लगने वाली तमाम वैक्सीन मौसर और महफूज हैं। साइनोफॉर्म बंद करने की अफवाहें दुरुस्त नहीं। ऑस्ट्राजेनेका से मुतालिक शकूक भी बेबुनियाद हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम जल्द वैक्सीनेशन कराएं ताकि हालात नॉर्मल हों। स्कूल, कॉलेज और कारोबारी मराकज़ जल्द खोलना चाहते हैं।
भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल बदस्तूर काबू से बाहर। एक दिन में फिर 2,67,000 से जायद केसेस रिपोर्ट, 4,500 से जायद अमवात। 3 रियासतों में हालात इंतहाई संगीन। दिल्ली में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 50-50 हज़ार रुपये देने का ऐलान। वज़ीर आला भारतीय पंजाब ने पाकिस्तान से ऑक्सीजन लेने के लिए वज़ीर आज़म मोदी को दरख्वास्त कर दी। लाहौर डिफेंस में कत्ल होने वाली पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी मायरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मुंह और गर्दन पर 2 फायर मारे गए। गर्दन पर फंदे का निशान, बाजुओं और दोनों हाथों पर खराशें भी पाई गईं। बाल खींचने से, सर पर सूजन और मुंह पर गोली लगने से दांत भी टूटे। ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। मायरा को 3 मई को कत्ल किया गया। मुकदमे में नामजद मुल्जिम जाहिर जदून गिरफ्तार नहीं हो सका। मुल्क में 1 जून से आउटडोर शादी तकरीबात की इजाजत दे दी गई। 150 अफराद के साथ घर से बाहर शादी की तकरीबात की जा सकेंगी। एनसीओसी में अहम फैसले। मुल्क में 1 जून से आउटडोर शादी तकरीबात की इजाजत का फैसला कर लिया गया। 150 अफराद के साथ घर से बाहर शादी की तकरीबात की जा सकेंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा रजिया खान से। रजिया, आज क्या फैसले हुए एनसीओसी इजलास में? जी जुनेद, जो लॉकडाउन लगाया गया था रमज़ान में, इससे कबल वो लॉकडाउन अगर एक लिहाज से कहा जाए तो वो तकरीबन खोल दिया गया है। जो जितने भी मार्केट्स वगैरह हैं उनको 8 बजे तक खुला रहने की इजाज़त है। SOPs का खास ख्याल है, जो भी सेक्टर्स खोले गए हैं उसमें खास तौर पे ताकीद की गई है कि SOPs का खास ख्याल रखा जाए। जो तालीमी इदारे हैं वो वैसे तो 7 जून से खोलने का फैसला किया गया है, लेकिन 5% से कम जो इजला हैं जहाँ पे जो कोरोना का जो तनासुब है वो 5% से कम है, उनको इजाज़त दी गई है कि वो 24 मई से ही जो तालीमी इदारे हैं वो खोल सकते हैं। इसके अलावा जो मरहलावार तालीमी इदारे हैं वो साथ साथ खोले जाएंगे। 7 जून से लेकिन फैसला किया गया है कि तालीमी इदारे खोल दिए जाएं। सियाहती मुकामात जो तमाम हैं वो भी खोल दिए। 24 मई से उनका खोलने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जो पार्क्स हैं और जो वॉकिंग ट्रैक्स हैं उस पर वो भी खोल दिए गए हैं, लेकिन SOPs का खास तौर पे ख्याल रखने के हवाले से कहा गया है। जो सर्जरीज जिन अस्पतालों में जो सर्जरीज रोकी गई हुई थी वो सर्जरी 1 जून से कहा गया है कि वो तमाम शुरू कर दें, और जितने जो सेक्टर्स है तमाम वो खोलने के हवाले से अब जो दोबारा इजलास होगा, इजलास 24 मई को 7 जून को दोबारा इजलास होगा और उसमें ये तफसीली जायजा लिया जाएगा। लेकिन जो बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट है वो 50% के साथ जो नशिस्तें हैं वो पुर करने के साथ खोलने का ऐलान किया जा चुका है, जबकि 2 दिन हफ्ता और इतवार बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट की भी बंदिश का फैसला किया गया है कि वो बंद रहेंगी, जबकि जो रेलवे है वो उसी तरह 70% मुसाफिरों के साथ जाने की उनकी इजाजत होगी। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो टेक अवेज हैं वो तो 24 घंटे खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन जो आउटडोर डाइनिंग है वो रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इससे कबल आउटडोर डाइनिंग रेस्टोरेंट्स भी मुकम्मल तौर पर बंद थे, सिर्फ टेक अवेज की इजाज़त थी, लेकिन अब आउटडोर डाइनिंग जिन जिन रेस्टोरेंट्स में है वो खोलने की इजाज़त दे दी गई है। जो मज़ारात हैं, सिनेमा घर हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अभी जो ताहुक्म सानी उसके हवाले से कहा गया है कि वो भी बंद रहेंगे। इंडोर जितनी भी सकाफती तकरीबात जुनेद होती हैं, गेमिंग्स होती हैं, जिम्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अभी उनका ऐलान नहीं किया गया है, वो बंद रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये खासतौर पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से एजुकेशन सेक्टर में बहुत परेशानी पाई गई थी, वो उस हवाले से ऐलान कर दिया गया है कि वो 7 जून से खोलेंगे। लेकिन साथ साथ इस इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि ये लॉकडाउन खोलने के साथ साथ SOPs का खास ख्याल रखा जाए, लेकिन अगर केसेस बढ़ने की शरह रिपोर्ट होती है और उस हवाले से जायजा इजलास इनका मुरतब होता है, उसमें अगर जरूरत पेश आई और खतरनाक सूरत हाल हुई तो लॉकडाउन दोबारा लगाने का फैसला किया जा सकता है। जी जुनेद। एनसीओसी इजलास में आज होने वाले फैसलों से मुतल्लिक आपने आगाह किया रजिया खान, बहुत शुक्रिया। कोरोना के हमले जारी हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 104 मरीज इंतकाल कर गए। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है जितनी जल्दी पाकिस्तानी वैक्सीनेशन कराएंगे उतनी ही जल्दी बंदिशें खत्म होंगी। कोरोना के वार वायरस से अमवात न रुकी। मुल्क में कोरोना के मजीद 104 मरीज इंतकाल कर गए, जबकि 24 घंटों में 3,256 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए।